Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter which name is our earth. यानी कि हमारी धरती. ओके, we live on the earth. हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं. The earth is divided into two parts, the land and the water. The earth is surrounded by air. और अर्थ को two parts में divide किया गया है, the land and second है the water. The earth is surrounded by air. और अर्थ पर क्या है? हवा है चारों तरफ. The shape of the earth is round. अर्थ की कैसी shape है? Round. And the earth is the only planet where the life exists. हमारे 8 planet हैं, उनमें से earth is the only planet जिस पर life possible है. All living things like plants, animals, birds and humans live on the earth. तो जितने भी living things हैं, अब life अर्थ पर possible है, तो living things जो हैं वो कहाँ रहती हैं? अर्थ पर रहती हैं. ओके, अब दो पार्ट में हमने अर्थ को डिवाइड किया है, तो नियरली 70% ऑफ द अर्थ जो है वो वाटर पार्ट है, यानी इट इज़ कवर्ड विद वाटर, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो है लैंड. ओके, नाउ थिंक एंड आंसर. टिक द थिंग्स विच लुक लाइक द अर्थ बाय शेप. जो आपको शेप में अर्थ की तरह दिखाई दे रही हैं, उन आप शेप को क्या करोगे? टिक करोगे. फाइन. Now we do many things on the earth. We live on the land. हम अर्थ पर बहुत सारी चीज़ें करते हैं. हम लैंड पर रहते हैं, अपने हाउसेस बिल्ड करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं. मोस्ट व्हीकल्स जैसे कि ट्रेन, बसेस, कार्स एट्सेट्रा मूव ऑन द लैंड. Hills, mountains, valleys, plains, deserts and forests are different landform of the earth. अर्थ पर different landform है. ठीक है, हर जगह आपको plain अर्थ नहीं दिखाई देगी. कहीं पर आपको hills बनी हुई दिखाई देंगी, कहीं पर बड़े बड़े mountains दिखेंगे, कहीं पर valleys दिखेंगे, कहीं plain, कहीं desert और कहीं पर forest. Mountains and hills क्या होती हैं? वेरी हाई एरियाज ऑफ लैंड आर कोल्ड माउंटेन्स. बहुत ऊंचे जो माउंटेन होते हैं, ठीक है, हाई एरियाज होते हैं, उनको माउंटेन कहते हैं. और जो छोटी माउंटेन होती हैं उनको हिल कहते हैं. द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन इज कोल्ड इट्स पीक. सबसे ऊंचा, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं? पीक. पीक ऑफ द माउंटेन. हाई माउंटेन्स रिमेन स्नो कवर्ड. जो बहुत हाई माउंटेन होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन होती हैं, वो हमेशा स्नो से कवर्ड हो रहती हैं. एंड मैनी रिवर्स राइज फ्रॉम द माउंटेन्स. दीज रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड्स. और बहुत सारी रिवर जो हैं वो माउंटेन से ही निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि शुरू होती हैं और नीचे की तरफ फ्लो करती हैं. सेकेंड फीचर है आपका प्लेन. प्लेन क्या होता है? जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली क्या एक प्लेन है. प्लेन क्या होता है? फ्लैट लैंड. मैनी फेमस सिटीज़ ऑफ इंडिया आर इन द प्लेन. जैसे कि प्लेन जो है वो बहुत फर्टाइल होते हैं. आपका उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है. ये कौन सा रीज़न है? प्लेन्स का रीज़न है. क्रॉप्स ग्रो वेल हेयर, क्योंकि यहाँ की जो प्लेन है ये बहुत फर्टाइल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं. और बहुत सारी रिवर जो माउंटेन से निकलती हैं वो प्लेन से फ्लो करती हैं, तो खेती करना और आसान हो जाता है. नेक्स्ट है वैली एंड प्लेट्यू. The low land between two mountains or hills is called a valley. Valley क्या होती है? घाटी. दो माउंटेन के बीच में जो लो लाइंग एरिया होता है ना, उसको कहते हैं वैली. Did you know the highest mountain in the world are in the Himalayas? Mount Everest is the highest point on earth. Mount Everest सबसे highest point है, standing 29,028 feet, that is 8,848 meters high. Okay? अब प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू होता है एक लैंड, ठीक है, जो आपकी फ्लैट लैंड से थोड़ी सी ऊपर होगी लेकिन फ्लैट टॉप होगा. माउंटेन का तो कॉनिकल होता है, लेकिन प्लेट्यू का जो टॉप है वो फ्लैट होता है. इट हैज़ अ रॉकी सरफेस. रॉकी सरफेस होता है, ये इतनी फर्टाइल नहीं होती. और प्लेट्यू को हम टेबल लैंड भी कहते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है डेजर्ट्स. डेजर्ट्स यानी कि रेत ही रेत जहाँ होता है, जैसे कि रेगिस्तान, राजस्थान का जो एरिया है.
Deserts are large areas of land that are dry and usually covered with sand. जो दूर दूर तक sand से covered होता है. There is a lack of water in desert. Desert में पानी की कमी होती है. Only a few crops grow in a desert where water is available. Desert में जहाँ पर पानी available होता है, किसी किसी जगह पर पानी available होता है, वहीं पर थोड़ी बहुत खेती की जाती है. People keep sheep, goats, camels and horses. और deserts में जो लोग रहते हैं वो sheep, goats, camels और horses को domesticate करते हैं. Camel जो है यहाँ पर बहुत useful animal है. Camel को ship of desert भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत दिनों तक बिना पानी के survive कर सकता है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वाटर बॉडीज़ की. अभी हमने लैंड पढ़ी है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म. अब हम बात कर रहे हैं वाटर बॉडीज़. अ लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर. जैसे कि हमने पढ़ा 70% जो एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है अर्थ पर. देयर इज़ वाटर इन द रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज एंड ओशियंस. सीज एंड ओशियंस आर ह्यूज वाटर बॉडीज. सबसे ज़्यादा बड़ी वाटर बॉडीज़ कौन सी होती हैं? आपके सीज और ओशियंस. द वाटर ऑफ सीज एंड ओशियन इज सोल्टी. और वहाँ का पानी कैसा होता है? सीज और ओशियन का सोल्टी, खारा पानी होता है. A piece of land surrounded with water is called an island. Island क्या होता है? एक छोटी सी लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको कहते हैं आइलैंड. जैसे आप मैप में देखो श्रीलंका, आपको एक आइलैंड दिखाई देगा श्रीलंका, ठीक है. ऐसे ही अंडमान एंड निकोबार, ये आपके क्या हैं? आइलैंड्स हैं. Our earth is really very beautiful. We must keep our earth clean, green and pollution free. हमारी अर्थ जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. हमें अपनी अर्थ को क्लीन रखना चाहिए, ग्रीन यानी कि प्लांट ग्रो करते रहना चाहिए और पॉल्यूशन फ्री रखना चाहिए. नाउ रीड द ग्लोसरी. फर्स्ट वर्ड है पॉसिबल. पॉसिबल मीन्स अवेलेबल. फर्टाइल मीन्स एबल टू प्रोड्यूस. नेचुरल, एग्जिस्टिंग इन नेचर. लैक मीन्स बी शॉर्ट ऑफ. सैंड, वेरी फाइन स्टोन पार्टिकल्स. रॉकी होता है स्टोनी. नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर. द शेप ऑफ अर्थ इज राउंड. द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लैंड एंड वाटर सराउंडिंग बाय एयर. We build houses and grow plants on land. Now, high mountains remain snow covered. A plateau is also known as tableland. A piece of land surrounded with water is called an island. And a large piece of land covered with sand is called a desert. Now, let's do the exercise. First is tick the correct option. The first is the earth or moon is made up of land and water. क्या बना है आपका land और water से? Earth. We build houses and grow plants on land. And plains, hills are flatlands. Plains are the flatlands. Many rivers rise from the mountains. And a large area of the earth is covered with water. Now do the true false. We live in the sky. क्या हम स्काई में रहते हैं? तो आप क्या करोगे? इसमें T लिखोगे, F लिखोगे. False, ठीक है. F. The flatlands are called plains. Yes. The lowlands between two hills are called mountains. This is false. The blue part of the globe shows water. This is true. And most of the people live in the plains. This is also true. Now answer the following question. First है what are plains? Plains क्या होते हैं? What are hills? What are valleys? What is a desert? ये आप already पढ़ चुके हो. So you have to answer the questions. Now let's do why is it difficult to live in a desert? एक desert में रहना क्यों मुश्किल होता है? अपने classmates, अपनी क्लास में अपने बच्चों के साथ आप ये डिस्कस करेंगे कि क्यों आप desert में रहना क्यों मुश्किल है, आप प्लेन में क्यों रहते हो. अगर कोई बच्चा desert में रहता है तो वहाँ desert में रहना क्यों मुश्किल है, ये आप डिस्कस कीजिए. Now activity, cross activities that can be harmful for earth. जो हमारी अर्थ के लिए harmful है उन पे आप क्या करोगे? क्रॉस लगाओगे. ओके. नाउ थिंग्स टू डू. एवरीवन wants to live in the clean surrounding. सब लोग जो है वो clean surrounding में रहना चाहते हैं. Write in 4 sentences how you can make your surrounding clean. तो कैसे आप अपने surrounding, कैसे अपने चारों तरफ के एरिया को आप clean रख सकते हो, आपको 4 sentences लिखने हैं.
नाउ read the human values. We should plant more and more trees around us to make our surrounding clean. First तो हमने बता ही दिया आपको, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ ताकि अपने सराउंडिंग को क्लीन रख सको. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.